असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार किए करें। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल तय है कि अगर आप कोशिश करते हैं, ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका होना तय है, ठीक है। लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास तो करें, आपको प्रयास करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि बोला गया उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही सिद्धंति, उद्यम करने से यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है। अगर हम ये सोच लें कि हम मन में सोचते रहेंगे कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो कदापि होने वाला नहीं है। तो आपको सोचना भी है, सोचने के बाद उसको करना भी है। जब करेंगे तभी कार्य सिद्ध होगा। आइए बढ़ते हैं। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं। आज की क्लास में सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम के हम लोगों ने टॉपिक वाइज बढ़िया से निपटाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कई क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन कुछ और लेते हैं। आज नंबर सिस्टम का हम लास्ट रखेंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे जंप करेंगे, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। आज भी हम कुछ नए नए क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। आप उन क्वेश्चनों का जवाब हमको देंगे और मजा आएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है पहला क्वेश्चन, यदि 3 अंकों की संख्या, यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है, घटाया जाता है, तो यह हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन ए सिर्फ 3 से, ऑप्शन बी सिर्फ 9 से, ऑप्शन सी 3 तथा 9 दोनों से, ऑप्शन डी 3, 6 तथा 9 सभी से। ध्यान से देखो, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक नियम है। क्या है ये? एक नियम है आपका, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है, तो यह हमेशा विभाज्य होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं हमेशा 9 से विभाज्य होती है। ऐसी संख्याएं हमेशा किससे विभाज्य होती है? 9 से, ठीक है। अब अगर 9 से अगर विभाज्य है, तो निश्चित तौर पे 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 होता है। तो सिर्फ वाले खत्म हो गए, 3 तथा 9 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके हम पुष्टिकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पुष्टिकरण की बात कैसे आई कि भैया हम इसको देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर कोई भी हम 3 अंकों की संख्या ले लें, हमने ले लिया 343, ठीक है। तो सभी संख्या के अंकों का योग करो। 4 3 7, 7 3 10, 10 इसमें घटा दो। 10 घटाया तो कितना बचेगा? 333। और 333 3 3 6 3 9, योग 9 हो रहा है, तो 9 से विभाजित होगी? बोले बिल्कुल होगी। कोई संख्या और ले लो, हमने 453 ले लिया।
तो 5 4 9 3 12, 12 इसमें घटा दो, 12 घटाया 2 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 414, 4 4 8 1 9, ये भी 9 से विभाजित होगी ना, 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। कोई और संख्या ले लो, हम कहते हैं 976 ले लिया हमने, 9 7 16 16 1 17, 9 7 16 16 6 22, 7 6 13 13 9 22, 22 इसमें घटा दो, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये, तो 5 4 9 9 18, 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया 3 तथा 9 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है भैया कहता है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा ये जानना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई ये पूछ रहा है, ये आपसे जानना चाहता है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। कहता है सभी विषम अभाज्य संख्याओं। अब अगर आप अभाज्य संख्या से परिचित नहीं हैं तो इन क्वेश्चनों को कर पाने में आप सक्षम नहीं। हमने भैया अभाज्य संख्या की डिटेल में बात की थी, प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की डिटेल में बात की थी। हमने कहा था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के अंतर्गत 4 छोटे छोटे क्वेश्चन फुदकते रहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जब उसने बात कर दी कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो सभी विषम, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती? बोले 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कितनी हो जाएगी? 19। ऐसे करके आगे तक बढ़ता रहेगा। अब इकाई अंक की अगर हम बात करें तो इकाई अंक में हमने एक दिन पढ़ा था कि भैया सारी की सारी विषम संख्या दी जाए, एक ऐसा नंबर दिया जाए जिसका इकाई अंक 5 हो, तो विषम के साथ गुणा करके इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 5 आता है। तो यहां भी 5 सारी की सारी क्या विषम है, तो इनका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप चाहे उल्टा खड़े हो जाए, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अब देखो तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, कहता है सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप ध्यान से समझना इस बात को, सभी अभाज्य संख्या, 2 हमारी ऐसी इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, प्राइम भी है। ध्यान से समझो। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5,
फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे करके आगे तक बढ़ेगा। एक बात, अगर कभी भी 5 एक इवन नंबर के साथ गुणा करा के 0 बना देगा और 0 का फिर हम किसी भी संख्या के साथ गुणा कराएंगे, इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भैया आंसर आपको सब आते हैं। आप लोग क्या हैं? आप लोग हैं हनुमान और हम क्या हैं? जामवंत। ठीक है, जामवंत जी का काम क्या था कि हनुमान जी को याद दिलाया था भैया आपके अंदर अपार सामर्थ्य है। उसी तरीके से हमारा काम क्या होता है कि हम आपको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी तार्किक क्षमताएं हैं, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग इतने धूर्त होते हैं कि उनको इसका भी असर नहीं होता। कहते हैं याद दिलाओ, तुम्हारा काम है याद दिलाना, मैं याद लूंगा या नहीं लूंगा इसका कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात। 4था नंबर क्वेश्चन, इक्यासी गुणा 82 गुणा 83 गुणा डैश 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 गुणा 89 का इकाई अंक, ये आपको निकालना है। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको करना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 33 का स्क्वायर का इकाई। ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ध्यान से समझो। ऊपर वाला हम क्वेश्चन देख पा रहे 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डैश 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 गुणा 89। अगर ऐसा दिया गया है तो निश्चित तौर पे बीच में कहीं क्या आएगा? 85 आएगा, और 85 एक किसी भी इवन नंबर के साथ गुणा करा के 0 बना लेगा, और जब 0 बना लेगा फिर 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कराएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस पूरे का इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 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 33 का स्क्वायर इकाई अंक पूछ रहा है। तो हमको एक फार्मूला पता है, बोले क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये होता है। रख दो इसमें। प्रथम n तो कहां तक है? 33 तक है। तो 33 गुणा 33 1 34 गुणा 33 दूनी 66 1 67 बटा 6। 3 से काटेंगे 11, 3 दूनी 6, 2 से ये काटेंगे 17, तो क्या हो गया? 11 गुणा 17 गुणा 67। इकाई अंक पे निर्भर करता है। 7 7 49, 9 1 कम 9, तो इकाई अंक क्या हो गया? 9। इसका इकाई अंक 9, इकाई अंक। ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जब आपको ये फार्मूले वगैरह आते होंगे तब आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चीजें भैया सब याद रखो, सब बताई हुई चीजें हैं, आप कर पाएंगे बिल्कुल, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दस की पावर 1, 10 की पावर 2,
10 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 की पावर 100 को हम 6 से भाग करा रहे हैं। हम रिमाइंडर जानना चाहते हैं कि शेषफल क्या मिलेगा। ध्यान से समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक नियम याद रखना, एक नियम इसकी याद रखना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 की पावर 100 और 6 से भाग करा रहा रिमाइंडर जानना चाहता है। तो हमेशा एक नियम ध्यान रखना, 10 की पावर n हो और बटे में 6 हो, रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। n चाहे सम हो या विषम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर क्या है, लेकिन 10 की पावर होनी चाहिए। 6 से जब भी भाग कराया जाएगा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4। तो यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और सब जगह 4। तो कितना 10 की पावर 1 से लेकर के 10 की पावर 100 तक था, तो 4 कितनी बार आया? बोले 100 बार आया। तो कितना हो गया? 400 बटे में 6 कर दो, 6 रंग 36, 4 40, 6 रंग 36 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन का ये नियम जरूर ध्यान रखेंगे कि 10 की पावर चाहे जो हो, उसमें अगर 6 से भाग कराया जाएगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? इसका रिमाइंडर हमेशा आएगा भैया 4 आएगा, ठीक है। हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 7वें नंबर। जैसे 7वें नंबर क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि भैया बताओ 1420 के गुणनखंडों की संख्या। हमको टोटल फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा? 1420 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा अभाज्य गुणनखंड में। अब हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, कोई टेंशन न लेना, इसको बिल्कुल जितना तोड़ पाते हैं उस हिसाब से लिखते चले जाओ। 142 गुणा हमने 10 लिख दिया, ठीक है, तो 1420। अब इसको हम 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, तो 71 गुणा 2 गुणा 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल। 71 स्वयं में प्राइम है तो 71 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर, ठीक है। अब हमको टोटल फैक्टर निकालना था, तो सब की पावर में 1 जोड़ करके गुणा कराएंगे। 1 में 1 जोड़ा 2 गुणा 2 में 1 जोड़ा 3 गुणा 1 में 1 जोड़ा 2, 2 तिहाई 6 दूनी, ठीक है। 2 तिहाई 6 दूनी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे आप कर पाने में सक्षम, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 में शून्यों की संख्या। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए बिल्कुल घबराना नहीं कि आप घबरा जाओ भैया ये तो भैया भयंकर लिखा है, कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। बीच में गुणा का चिन्ह है ना,
और पावर दी गई है तो पावर को कॉमन तो पहले लेके देखो। पावर को हम लोग इसमें कॉमन करें, मिनिमम पावर कॉमन होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 121 हमने कॉमन लिया तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 बचा। यहां से हम लोगों ने कॉमन लिया 2 की पावर 120, मिनिमम पावर कॉमन ली तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर बोले 3 की पावर 121 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 9 3 1, 2 की पावर 120 4 माइनस 2 माइनस, ठीक है। तो 3 की पावर 121 गुणा 2 की पावर 120 गुणा 3 1 4, 9 में 4 गया 5, 2 1 3 4 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 0 हमें कब मिलता है जब 5 और 2 के पेयर बनते हैं, तो 5 और 2 के पेयर बनते हैं, यहाँ कितने नजर आ रहे हैं 1, तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हमारे पास हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमन लेना होगा, ठीक है। कॉमन जब ले लेंगे फिर आगे की क्रियाविधि आप कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, कहता है निम्न में कौन सी संख्या निम्न में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। ऑप्शन ए 16,900, ऑप्शन बी 36,000, ऑप्शन सी 28,900, ऑप्शन डी 62,500। ये दिया गया, बहुत प्यारा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा इसका नियम भी है। क्या वो कहता है, निम्न में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी, इवन होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी संख्याएं स्क्वायर फॉर्म में होंगी, स्क्वायर फॉर्म यानी पूर्ण वर्ग होंगी, उनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होगी, ठीक है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। कौन सा, जो भी संख्याएं स्क्वायर फॉर्म में होंगी यानी पूर्ण वर्ग होंगी, अगर उनके हम गुणनखंडों की संख्या कभी निकालेंगे तो उनकी संख्या हमेशा विषम होगी। प्रूव करके देख लेते हैं। देखो, जैसे हम कह दें 9, ठीक है, तो ये 3 के स्क्वायर में है। अगर इसके हम टोटल फैक्टर लिखें तो पावर क्या है, 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। अगर हम कह दें 25 तो 5 का स्क्वायर टोटल फैक्टर क्या होगा, 2 1 3। अगर हम कह दें 36 को अगर हम
6 का स्क्वायर होता है। इसको अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 9 चौको 36। अब टोटल फैक्टर निकाले तो 2 1 3 गुणा 2 1 3 3 तिरका 9 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया जब ऐसे हो जाएगा तो वो कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। तो भैया जो पूर्ण वर्ग होंगे उनका तो विषम होगा। तो 169 डबल जीरो, तो 169 13 का होता है, डबल जीरो से 1 ले लेंगे तो ये 130 का स्क्वायर, तो इसका तो भैया विषम होगा। ये 289 170 का इसका विषम होगा, ये 250 का ये विषम होगा। तो कौन आंसर हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भैया 36,000 है, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। अगर 3600 होता तो 60 के स्क्वायर फॉर्म में चला जाता, तब हम कह सकते थे कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। लेकिन यहां पे क्या है, ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इस वजह से हम ये कह पाने में सक्षम है कि भैया ये हमारा क्या है, इनके गुणनखंडों की संख्या सम होगी। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत प्यारा नियम आपको मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे, कोई अच्छा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अलजेब्रा टाइप बता रहा है, इसको कर लेते हैं। कहता है कि भैया यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, तो 100 और ए इंटू बी बराबर दिया गया 48, तो ए प्लस बी अपान ए माइनस बी वैल्यू। हमने कहा ठीक है भाई करते हैं, किया जाएगा तो ज्ञात हो जाएगा अभी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हमको करना है, तो हम लोग अगर इसको कुछ मान के करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग कुछ मान के करें, हम लोग इससे कुछ विचार करके करें, विचार करें तो हमको कहते हैं 8 गुणा 6 8 6 48, 8 का स्क्वायर कर दो 64 और 6 का स्क्वायर कर दो 36, जोड़ने पे 100 भी आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। बस यही मान होंगे, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6, ठीक है। तो 8 6 14 बटे 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 में 14 का भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सोचने पर भी डिपेंड करेंगे और आसानी से आप इनका मान निकाल पाएंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसे आप लोग कर पाने में सक्षम होंगे। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही हों। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब हम लोग जब आएंगे तो दूसरे नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए चैप्टर का हम लोग आनंद लेंगे। आज के लिए बस इतना है।